नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका सत्यमेव जयते एक ऐड आई थी। उसमें 18 काम दिए हुए हैं। इसके लिए हर वार्ड को 30-30 करोड़ रुपए दिए हैं। आज मैं आपसे कहता हूं, इसमें यह है भित्ति का चित्रकरण, ड्राइंग निकालना और पदपथ, ये सब है। आज आप जाकर देखिए कि जो कलर मारे हैं हाईवे पर, वॉल पर, या फिर तुम्हारे स्पीड ब्रेकर से इनकी हालत देखिए, फुटपाथ बने उनकी हालत देखिए। मैंने पहले ही कहा था, सुशोभीकरण के नाम पर ये हमें लूट रहे हैं। आज भी गुजरात सोसाइटी जो के ईस्ट के राणे साहब ने जो दिया है को, या जिसको मेरे को निरीक्षण को बुलाया है, वहां के सभी फोटो है हमारे पास। मैं सिर्फ पीओ कॉपी की राह देख रहा हूं। पहले से आज तक के रोज सुबह शाम हमारी मैजिक आई की टीम फोटो निकाल रहे। मैंने कहा था आपके सामने प्रूफ लेके आऊंगा, 100% लेके आऊंगा। मुझे देखना है कि जिस तरह मैंने कहा था आपको कि ये जो कोरोना वक्त पर इन्होंने कैसे कैसी कैरेज वे की फाइल उड़ाई और कितनी फाइल उड़ाई मैं लेके आऊंगा। ये तो अभी शुरुआत है। ब्यूटिफिकेशन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनका सपना है कि मुंबई का सुशोभीकरण हो। इन किस तरह ये अधिकारी का सत्यानाश करने पे लगे हैं। जूना ही सामान, जो जूनी चीज है वही लगाने की कोशिश करें। मैं और एक बार खबरदार करता हूं कि हमारी नजर है विले पार्ले में जितने भी काम शुरू है, हमारे जो शुरू होने वाले हैं, हमारे आदमी सुबह शाम काम से शुरू, काम के बाद सभी फोटो भले। आज तक गुजरात सोसाइटी का हमारा 150 से 200 फोटो है। वादा करता हूं आपके सामने पूरा वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरह ये गरीबों का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा, टैक्स के हिसाब से हम जो भरते हैं, इसे लूट रहे हैं। आज हम लोगों इतनी डरे हुए हैं कि हम लोग की एलर्जी हुई है। हमारा पार्ले संस्था कोई भी आरटीआई जाए, एक तो आंसर, एक चीज तो है, आंसर ही देते नहीं। उन्हें क्या करना है, लीगल टीम हमारी देख रही है। एज वेस्ट में एक डेट पे बुलाते हैं, वहां के सचिन हनुमनकर कोई है, एक डेट पर बुलाते, उस डेट पे हाजिर ही नहीं देते। वहां मिले तो किससे मिले, कोई हाजिर ही नहीं। 4 आरटीआई है, उसमें 2 में निरीक्षण में बुलाते हैं, 2 में पैसे भरने बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों दिमाग के अंदर जो बोलते हैं ना, डाउट आता है, इस वजह से आता है कि एक ही 4 जगह का सेम आरटीआई पर आप 2 जगह पैसे लेने क्यों भेजते? 18,000 भरो, 20,000 भरो, इस तरह से क्या वेस्ट में जाइए। हमने कहा था कि सूर्या के बारे में हम सब डिटेल निकाल रहे हैं। आज भी उन्हें अभी भी एसडब्ल्यूडी का काम मिला है, किस तरह मिला है, क्या मिला है, ए पॉकेट, बी पॉकेट, सी पॉकेट, सब निकाल रहे हैं हम लोग। उसी तरह उन्होंने जो वार्ड में किया था वो काम निकालने के लिए हमने 8,500 रुपया भर दिए। बल्कि हमने निरीक्षण मांगा था, उन्होंने हमें भरवाने पड़े, ठीक है हमने भर दिए। लेकिन जब पेपर लेने गए तो कोई वहां श्रद्धा अठारे जी करके कोई है, उपस्थिति नहीं, कोई उसका नंबर देने तैयार नहीं। अगर हमें बुलाते हो कार्यालय वक्त पे, हम आते हैं उस वक्त बुलाते हो और आप प्रेजेंट नहीं रहते, तो इसे क्या कहा जाए, आप ही कहिए। उसी तरह मैंने कहा ना, हमारी एलर्जी हो गई है। उसी तरह एसडब्ल्यूडी में कमला का जो काम शुरू है, उसके बारे में हमने डिटेल मांगी। वहां के एई ने हमें एक राजेंद्र गावड़े करके एक अधिकारी का नंबर दिया। इनका नाम पूरे एसडब्ल्यूडी में सीधे साधे है, लेकिन मैं कहूंगा ये येड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं, कि मैं इन्हें बरोबर जानता हूं। ये पहले कहां थे, पूरी स्टोरी मुझे पता है। ये वो अधिकारी है जो मी नहीं त्यातली, मराठी में कहते हैं मी नहीं त्यातली नी कड़ीला वातली, ऐसे अधिकारी है। अगर तुम्हारे सीनियर ने हमें नंबर दिया है सिर्फ पेपर मांगने के लिए और कोई चीज के लिए नहीं, तो आपकी ड्यूटी होती है कि हमें पेपर दे। आपको तकलीफ ना हो इसीलिए हम फोन करके आते हैं, इसीलिए हम आपको फोन करते हैं, आप फोन नहीं उठा रहे, ना मैसेज का आंसर दे रहे, किसी दूसरे अधिकारी का नंबर भेज रहे हो। गावड़े साहब, आज सबके सामने कह रहा हूं मैं, इतनी एलर्जी मत रखिए। अगर आप सच्चे हैं, ये जो सत्यमेव जयते नियम से लिखती है, उसी के अधिकारी हो आप, तो फिर पेपर देने डरते की हो।
उसी तरह मैंने कहा ना, हर क्षेत्र में भिकू मात्रे। आप आंख खोलकर जाइए, कान ओपन करके जाइए, आपको पता चल जाएगा कि भिकू मात्रे कौन। कहीं अधिकारी है, कहीं ठेकेदार है। एसडब्ल्यूडी की बात कहूं तो कुछ भी हो। अब देखिए, मेरे हिसाब से एक कोई काम होगा, कोई केस का हो या कोई काम होगा, तो वहां 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, सब इंजीनियर 2 नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें वो काम दिया जाता है। लेकिन एसडब्ल्यूडी में ऐसा एक अधिकारी है कि जिन्हें कोई भी कंपनी हो, कोई भी ठेकेदार हो, या कोई भी आरटीआई वाला हो, या कोई भी कंप्लेंटर हो, उन्हें घेरा हुआ रहता है। जब भी देखो उनके, बोलते ना कृष्ण के पीछे गोपियां है, उसी तरह इस अधिकारी के पीछे आधे कॉन्ट्रैक्टर्स है, आधे ठेकेदार के सुपरवाइजर्स है, आरटीआई वाले हैं। इस अधिकारी का अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी फोटो आया था। देखिए, कचरा युक्त नाले गंदे पानी से आरएमसी डालकर किया जा रहा है सोलिंग के पूर्व एसडब्ल्यूडी विभाग के दुय्यम अधिकारी सूरज ढवले ठेकेदारों को दे रहे हैं खुलेआम संरक्षण। ये मैं नहीं कहा था, ये पेपर कह रहे हैं। अगर ये झूठ है तो मैं इन्हें कहता हूं कि इनके ऊपर एक खबर आज तक पेपर है कोई, तो इन पे आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं की या इग्नोर कर रहे हैं आपके भाषा में, तो इसमें सच्चाई है। मैंने हमेशा कहा, आज अब कहीं मैंने बीच में भी कहा ना कि भाई हर उसमें ही नाम आ रहा है, ढवले ढवले ढवले। फिर पता चला कि सैप पर वही बैठते हैं, हमें सब कारोबार वही, पूरा अपने अंदर कंट्रोल। यही जो कंट्रोल है, इसे हम कहते हैं भिकू मात्रे। स्लो कंट्रोल कर पूरी एसडब्ल्यूडी पर कब्जा बनाना, जो भी अधिकारी आवे सबको मैं सेट करूंगा, इसको ये जो इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भिकू मात्रे। लेकिन दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई का किंग भिकू मात्रे अगर आप बनना चाहते हो, इसका एंड बहुत खराब है। कहीं ना कहीं छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपका जो मिलन का, मैंने सुना है मिलन का वहां आपके अंडर है काम, उसमें भी बहुत से त्रुटियां निकाली। कल मैं पेपर बताऊंगा, वो भी उसमें भी 30 करोड़ ज्यादा लग गए हैं। उसकी डिटेल में अभी मेरे पास है, लेकिन फोटोज नहीं है। मैं कल अगले गुरुवार ये टॉपिक बताऊंगा कि किस तरह बीएमसीएफ काम लेती है, उसमें त्रुटियां निकलती है, गलतियां निकलती है, और उसे फिर 30 या 40 करोड़ डाला जाता है। इस तरह के भिकू मात्रे को आज भी कह रहा हूं, कोई अधिकारी, मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि अधिकारियों के पीछे आप लगे हो, अधिकारियों के पीछे लगे हो। अरे हमें लगने की कोई जरूर नहीं, आप हमें लगवाते हो। अगर आप सोचिए, आपका डिपार्टमेंट छोड़कर आप पूरे एसडब्ल्यूडी को अपने अंडर रखना चाहते हो, तो इसे हम क्या कहें? चाहता तो मैं फोटो भी निकालता किस तरह अधिकारी, लेकिन मैं ये वहां जाकर ये चिंदीगिरी में नहीं करना चाहता, ऐसे काम में नहीं करता। लेकिन आज कोई भी कहीं भी जाए, अगर ढवले जी वहां है तो पूरी टीम उन्हें घेरी हुई रहती है, हर एक के मुंह पर। क्यों? आप कौन है? आप सिर्फ सब इंजीनियर है, आपको एक वार्ड दिया गया है, आप पूरे एसडब्ल्यू राज नहीं चला सकते। चलाना है चलाइए, लेकिन हमें जो पेपर चाहिए वो दे दीजिए। ये गावड़े जैसे अधिकारी आपके छाया छत्र में, और इस तरह अब हमें जो घेर रहे हैं, के ईस्ट के वेस्ट, के ईस्ट में भी हमें पेपर देने के लिए एक ही आरटीआई का आंसर जब फर्स्ट अपील में 3 तरह से दिया जाता है। इस तरह जो आप घेर रहे हो, के ईस्ट के वेस्ट, हमारी एलर्जी है आपको। मुझे ये सब देखकर हमारी जो एलर्जी है, हमें जो कहते हैं ना कि हमारे आरटीआई को जकड़ा जाता है, तो एक चीज कालिया पिक्चर की एक याद आती है, वो आज आपके सामने मैं रखूंगा। लाओ रे तो ऑडियो। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। बना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़
दोस्तों, यह वीडियो इसलिए है कि आप कितने भी करिए, कितने भी पेपर छुपाइए, मेरे फोटोज मेरे पास है। आप काम खत्म, मुझे पता है, घुमा घुमा कर काम खत्म होने के बाद आप हमें पेपर देंगे। फिर वो के ईस्ट हो, के ईस्ट का भी जो, जैसे मैंने कहा ना, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो झोल चल रहा है, आप देखिए गुजरात सोसाइटी में काम शुरू है। वो हर दिन सुबह शाम हमारे फोटोज, लोग फोटोज निकाल रहे हैं वहां के। मैंने कहा था ना, पूरा वीडियो लेके आऊंगा, आधा पौने घंटे का वीडियो लेके आ जाऊंगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ के ईस्ट की स्टोरी होगी। कौन है यहां का भीखू मात्रे, कौन अधिकारी है कि इसके जम पर ये पूरे ठेकेदार हम लोगों को लूट रहे हैं, छोटे ठेकेदारों को सुला रहे हैं, फाइल उड़ा रहे हैं। जिस तरह कैरेज वे, जो कोरोना पीरियड में कैरेज वे की फाइल उड़ाई गई, प्रूफ के साथ आऊंगा। अभी तो सिर्फ बता रहा हूं, 12 लाख तो फाइल जिस तरह उड़ाई गई, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं? और हमें जानकारी के लिए आपके जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या अधिकारियों की जरूरत नहीं। हमारे विश्वसनीय में पहले ही कहा, हमारी टीम सब जगह पे फैली हुई है। विश्वसनीय सूत्रों से हमें बरोबर पता चलता है कि आप किस तरह फाइल उड़ा रहे, किस तरह एक कोई काम दिया जाता है। ये पूरी मिली जुली, और इसका जो भीखू मात्रे के ईस्ट में है, मैं आज चेताना चाहता हूं कि जिस तरह कालिया फिल्म में देखा, हम अपने आप को अमिताभ नहीं समझ, सामान्य आदमी, हर एक सामान्य आदमी जो आरटीआई का पेपर मांगता है, वो यही जंजीरें तोड़ेगा। जो सत्यमेव जयते आपने लिखा है, सत्य की जीत होगी। और इस तरह के ये भीखू मात्रे, एच ईस्ट हो, एच वेस्ट हो, के ईस्ट हो, के वेस्ट हो, सबका अंत होगा। वक्त लगेगा। जैसे आप ए पैकेज, बी पैकेज, सी पैकेज में झोल कर एक एक कंपनी को उड़ा रहे। मैंने बीच में भी कहा, एक कंपनी को उड़ा दिया, दूसरे को काम दिया। अभी हमें कुछ आए हमारे आरटीआई के आंसर के, हमें चेक करने बुलाया निरीक्षण के लिए। फोटोज तो भले काम खत्म होने, फोटोज तो हमारे फोटो के लोग हमारे निकाल ही रहे हैं। किस तरह डीएमसी के पास से आप ये भी पता है, हमें पता चला है कि डीएमसी के पास से एग्जीक्यूटिव प्रेशर लाकर काम देने के लिए मजबूर किया जाता, यह भी पता चला है। दोस्तों, इस तरह ये अन्याय हो रहा है, और हम अगर इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो सबको लगता है कि अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इस अधिकारियों को टारगेट बने। हमें कोई शौक नहीं, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है इनके साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ठेकेदारों के लिए है या सामान्य जनता के लिए है। आप अगर अपना काम व्यवस्थित रीत्या करोगे, जो स्पेसिफिकेशन हिसाब से करोगे, तो कोई भी आरटीआई वाला हो, कंप्लेंटर हो, कोई भी हो, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ही हात चिखल में गुंते हुए है, ते मराठी चिखलात माळलेले आहेत, तर तुम्ही काय दुसऱ्यांना सांगणार? तुम्ही स्वतः म्हणून घाबरता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा कि ये जो भीखू मात्रे है, जिनके पूछे पूरे में इलू इलू करने वाली पूरी टीम, आप जाइए एसडब्ल्यूडी में, पूरी इलू इलू करने वाली टीम, सर 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 सर, अरे काय के सर? एक वार्ड छोड़ के हर वार्ड के ठेकेदार उसके पास कौन से हिसाब से? वार्ड में जाइए तो वार्ड में एक अधिकारी बनता है, सब उसके पास, कोई भी यही उसको ही पूछता है। दोस्तों, ये कहते मरता कौन है पता है इसमें? अगर वार्ड है तो जेई मरता है हमेशा। आप पहले का रिकॉर्ड देखिए, भ्रष्टाचार पूरा होता है, जेई मरता है, और बड़े अधिकारी सेफ रहते हैं। और ये ठेकेदार तो देखते भी नहीं है, कहते हमने तो दे दिया है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा, जिनका जिनका नाम लिया है मैंने, खबरदार लीजिए, मेरी आपसे पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं। अगर आप सफेद कॉलर है, काम अपना ईमानदारी से करिए, कोई डरने की बात नहीं। थैंक यू।